Hello everyone. Today we will be studying about the three division of labor from our one of the founding father of sociology. He is none other than Emile Durkheim. The division of labor has been divided into different form by the economics which can be explained as follows. First is simple division of labor. From the topic itself, you can imagine what the topic is trying to tell us about. When the production is split up into different parts and many workers come together to complete the work, जब प्रोडक्शन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तभी मैनी वर्कर आ जाते हैं वो काम को कंप्लीट करने के लिए, बट उनका कंट्रीब्यूशन हमें पता नहीं चलता है। तो ऐसा डिवीज़न ऑफ लेबर को हम क्या कहते हैं? सिंपल डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इस डिवीज़न लेबर को समझने के लिए। जब मैनी लोग आ जाते हैं सिंगल लॉग ऑफ वुड को कैरी करने में, तो हमें क्या हो जाता है? परेशानी हो जाता है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता है कि किसका कंट्रीब्यूशन क्या है ये लॉग ऑफ वुड उठाने के लिए। So, for example, when many person carry a huge log of wood, it is difficult to assign how much labor has been contributed by an individual worker. It is called simple division of labor. Now the complex division of labor. अब हम दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर. When the production is split up into different parts and each part is performed by different workers who have specialized in it, it is called complex division of labor. जब प्रोडक्शन जो है जो स्प्लिट हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, तो ईच पार्ट्स कौन परफॉर्म करता है? डिफरेंट वर्कर परफॉर्म करते हैं जो कि उस क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड होते हैं, उस क्षेत्र में बेस्ट होते हैं, बेस्ट एमोंग ऑल होते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर. इसे ही हम कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं. चलो एक हम एग्जाम्पल उठा लेते हैं. हम एग्जाम्पल लेते हैं शू फैक्ट्री का. इन शूज फैक्ट्री वन वर्कर, एक जो कामदार होता है वो अपर पोर्शन बनाता है, दूसरा कामदार सोल बनाता है और तीसरा कामदार क्या करता है? स्टिच करता है और चौथा कामदार उसे पॉलिश करता है. इन दिस वे क्या होता है? शूज़ आर मैन्युफैक्चर्ड. शूज़ क्या है? फाइनली बन जाता है इस प्रोसेस के बाद. नाउ हम थर्ड डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप लोगों को. वो है ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर. व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ अ कम्युनिटी बिकम द ऑक्यूपेशन ऑफ वर्कर. जब प्रोडक्शन कम्युनिटी का प्रोडक्शन क्या होता है? ऑक्यूपेशन हो जाता है कामदारों के लिए, तो वो डिवीजन ऑफ लेबर को क्या कहते हैं? हम ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं मेरे दोस्तों. नाउ हम लास्ट डिवीजन ऑफ लेबर के में जा रहे हैं, उसे कहते हैं ज्योग्राफिकल और थ्योरेटिकल डिवीजन ऑफ लेबर. ये ज्योग्राफिकल और
Terrestrial division of labor, I'm sorry, geographical or terrestrial division of labor. Sometimes due to different reason, the production of good is concentrated at a particular place, state or a country. This particular type of division of labor comes into being when the worker or factory having specialized in the production of a particular community are found at particular place. कभी कभी डिफरेंट रीज़न के वजह से प्रोडक्शन ऑफ गुड जो है हमारा वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है पर्टिकुलर जगह में, स्टेट या फिर देश में. ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर जो है इस्तेमाल में तब आता है जब कामदार और फैक्ट्री हो हैविंग स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो कहाँ मिलता है पर्टिकुलर प्लेस में. I hope you all have understood the 4 division of labor, that is simple division of labor, complex division of labor, occupational division of labor, and last but not the least geographical division of labor. Thank you my dear friends for watching this video so carefully. If you want such more videos on future, then please do like, share, comment and subscribe. Thank you my dear friends. God bless you. Bye bye.